हेलो फ्रेंड्स, मैं अपराजिता लेट्स टॉक लॉज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर लंबे समय से पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और पति किसी अन्य महिला के साथ रहता है तो क्या ये पति पत्नी के ऊपर पति की क्रूरता होगी या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल से इस बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आप तक डेली पहुंचती हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मामले में फैमिली कोर्ट ने पत्नी से लंबे समय से अलग रह रहे पति को तलाक की मंजूरी दे दी थी। दोस्तों, पत्नी ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और उसने कहा कि पति किसी अन्य महिला के साथ में रहता है और जबकि उसके ऊपर क्रूरता के गलत आरोप पति ने लगाए हैं। और दोस्तों, इस मामले में पति और पत्नी जो थे वो 2005 से अलग अलग रह रहे थे और फैमिली कोर्ट ने पति को तलाक की मंजूरी दे दी थी और पत्नी ने इस फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। और पत्नी ने ये कहा था कि पति शादी कर चुका है अन्य महिला के साथ और उसके 2 बच्चे भी हैं। और उसने ये भी कहा था कि पति ने पत्नी के ऊपर क्रूरता के झूठे आरोप लगाए हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, महिला ने जो हाई कोर्ट में चैलेंज किया था फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को, तो पत्नी इस मामले में शादी के जो प्रूफ थे वो बिल्कुल भी ये बात वहां पर साबित नहीं कर पाई थी कि पति की दूसरी शादी हो चुकी है दूसरी महिला के साथ में, तो इसको क्रूरता नहीं माना जा सकता है। और दूसरी महिला के साथ में रहने को हाईकोर्ट ने क्रूरता मानने से मना कर दिया। दोस्तों, अगर कोई पति लंबे वक्त से पत्नी से अलग रह रहा हो और दोनों के फिर से साथ आने की गुंजाइश ना हो तो उसका किसी अन्य महिला के साथ रहना क्रूरता की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आता। दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक से जुड़े इस मामले में अपने ऑर्डर में ये बात कही कि फैमिली कोर्ट की तरफ से एक कपल के तलाक की मंजूरी को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने ये कहा कि इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद हो सकता है कि पति को किसी अन्य महिला के साथ रहने में सुकून और सुकूलियत मिलती हो। इसको हाईकोर्ट ने क्रूरता बिल्कुल भी नहीं माना। और इस मामले में दोस्तों ये कहा कि दोनों के पति पत्नी के साथ आने की कोई भी गुंजाइश नहीं दिखती है और इतने लंबे समय तक चले मतभेदों और पत्नी की तरफ से दर्ज कराए गए आपराधिक केसों की वजह से पति की जिंदगी में सुकून और खुशियां गायब हो गई। दोस्तों, इस मामले में बेंच ने कहा कि अगर ये मान भी लिया जाए कि पति ने किसी अन्य महिला के साथ पति रहने लगा है और तलाक का मामला लंबित रहने के दौरान ही उसके उस महिला से 2 बेटे भी हो गए हैं, तब भी ये अपने आप में क्रूरता नहीं है। इस मामले में दोनों पक्ष 2005 से ही एक साथ नहीं रह रहे हैं और इतने लंबे समय तक अलग रहने और फिर से साथ आने की कोई गुंजाइश न होने की वजह से हो सकता है कि पति किसी अन्य महिला के साथ रहने में सुकून और सहूलियत महसूस करते हो और तलाक का केस शुरू होने के बाद वो दूसरी महिला के साथ में रहने लग गए हो और पति के बच्चे हो गए हो। ऐसे में पति को जो है वो तलाक के अधिकार से बिल्कुल भी वंचित नहीं किया जा सकता। और कोर्ट ने यह गौर किया कि झगड़े की शुरुआत जो है वो पति और उसके परिजनों के अपमान से स्टार्ट हुई थी और बार बार होने वाले झगड़ों से पति को काफी ज्यादा मानसिक पीड़ा पहुंची थी। पत्नी के व्यवहार के कारण पति की और उसके घर वालों की जो बदनामी हुई वो क्रूरता की तरह ही है। और इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी इस बात को साबित नहीं कर पाई है कि पति ने किसी भी तरीके से उसके ऊपर कोई क्रूरता की है और अगर वो साबित कर पाती तो पति तलाक की मंजूरी का हकदार बिल्कुल भी नहीं होता। हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने सही निष्कर्ष निकाला है कि पत्नी ने पति पर क्रूरता की है और कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ पत्नी की अपील को डिसमिस कर दिया। और इस मामले में महिला ने फैमिली कोर्ट के उस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी दोस्तों, जिसमें पति को तलाक की मंजूरी दी गई थी। पत्नी ने अपनी अपील में ये कहा था कि उसके ऊपर लगे क्रूरता के जो आरोप है वो पूरी तरीके से गलत है और उसने ये भी कहा था कि उसके पति ने तलाक का मामला लंबित रहने के दौरान दूसरी महिला से शादी कर ली। और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पति की दूसरी शादी के बारे में ना तो पत्नी के पास में कोई भी सबूत है और ना ही तो कोई भी डिटेल है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं नई वीडियो के साथ, बाय।